शायद किसी देव स्थान पे जाएं और लोग खाली हाथ वापस चले आवें, लेकिन विधायक जी के पास जाने के बाद कोई खाली हाथ वापस आया ही नहीं। क्या बात करें यार, मंदिर मस्जिद दरगाह जाकर खाली हाथ चला आता था, लेकिन मुख्तार अंसारी क्या खाली हाथ नहीं आता? खाली हाथ नहीं लोग आते थे, बस इतना समझ लीजिए आप। कोई पार्टी हो या निर्दल हो, जब भी वो चुनाव लड़े जीते, इसी से अनुमान लगा लीजिए कि उनकी लोकप्रियता कितनी थी। अच्छा, ये समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति लगातार 15 साल तक जनता को 15 का 18 साल तक जो व्यक्ति जनता के बीच ना आया हो, वो व्यक्ति चुनाव जीतता रहा, जनता टूट के चाहती रही, मसीहा की जो छवि थी बनी रही लोगों के दिलों में, तो वो किस तरह का काम करते, धमकाम का वोट लेते थे कि कैसे काम करता। कि मुख्तार अंसारी तो अब इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार अंसारी जब नहीं है तो लगता है, महसूस होती है उनकी कमी। मऊ के लोगों को खास करके, मऊ में तो भाई 5 बार विधायक रहे, तो लगता है कमी दिखती है। मुख्तार अंसारी एक इतने बड़े शख्सियत थे, हम जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के बाद उतनी बड़ी, उससे बड़ी भीड़ कह लीजिए, उतनी बड़ी जन सैलाब उनके मरने के बाद आज तक किसी भी जो है यहाँ पे तमाम मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, क्या क्या लोग हुए, लेकिन उतनी बड़ी भीड़ किसी के शव यात्रा में नहीं थी जितनी बड़ी मुख्तार अंसारी की शव यात्रा में थी। अब जेल में रहे चाहे बाहर रहे, उनका काम होता था, और चाहे विद्यालय पे निधि दी जाती थी, चाहे टेंडर होते थे। हाँ, एक चीज और हमने सुना है कि उन्होंने कमीशन कभी नहीं लिया। कमीशन नहीं लिया कभी अपने? हमने सुना है ये कि उन्होंने कभी कमीशन नहीं लिया। क्या लगता है जो मऊ विधानसभा की जो सदर सीट है, उस सीट पर अगर उपचुनाव होगा तो अभी स्थिति किस प्रकार की होगी? चूंकि आप जो है, अब तो यहाँ के जो विधायक है उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि चुनाव होना ही नहीं है अभी उसमें कुछ न कुछ ऐसे वीकनेस पॉइंट हैं। अगर न्यायालय ने उसको संज्ञान लिया, उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, तो उस पर अभी पूरी तरीके से जो है बैन लगा देगी। जो पूर्व के जजों के द्वारा जो न्यायपालिका की तरह जो सजा की गई है, इस पर बैन लगने के काफ़ी चांस है जो है, जिससे इनकी विधायकी बहाल हो जाएगी। विधायकी बहाल हो जाएगी तो हम ही कह रहे हैं 1 महीने के लिए हाई कोर्ट बंद है। हो सकता है कि अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई ना हो। अगर इनकी याचिका को लोग कह रहे हैं, हम नहीं, जो लोग कानून के जानकार कह रहे हैं कि अगर 2 बार अगर फाइल 2 बैच में ट्रांसफर हुई तो 1 महीना इसे फिर निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सुनवाई नहीं हो पाएगी, तब तक इधर घोषणा होकर चुनाव हो जाए। ये देखिए, तब यही शासन के नियत पे निर्भर करेगा कि शासन के मंशा के हिसाब से इनको सजा दी गई है। शासक नहीं, वो कोर्ट ने सजा दी। नहीं, कोर्ट ने दिया है, लेकिन अगर यही निर्वाचन आयोग शासन के ही अधीन तो काम करता है। निर्वाचन आयोग अगर जल्दीबाजी करता है, 1 महीने के अंदर कोई ना कोई डिसीजन लेता है, तो ये कहा जाएगा कि शासन स्तर से ही जो है इस तरीके का जो है निश्चित है कि कुछ न कुछ जो है इनसे मिली भगत रही होगी। उनको मौका देना चाहिए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मौका देना चाहिए। मौका तो रहेगा, लेकिन पता चले सुनवाई नहीं हो पाई। बहुत ऐसे मामले आए हैं कि 6-6 महीने लटके रह गए। नहीं, 6 महीने नहीं लगेंगे। अभी तो यहाँ से खारिज हो तो हाई कोर्ट जो है इनके लिए पूरा खुला हुआ दरवाजा है। नहीं, यह हाई कोर्ट से अगर खारिज होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अभी 1 महीने तक हाई कोर्ट बंद है। जो उसमें इमरजेंसी केसेज होंगे केवल उसी पे सुनवाई होगी। हो सकता है इमरजेंसी में इनकी सुनवाई ना हो। खैर, न्यायपालिका का मामला है जो भी हो उसमें, लेकिन अगर फिलहाल अगर चुनाव होते हैं यहाँ पे, तो राजनीतिक दल के द्वारा जो भी घोषित उम्मीदवार होंगे, खास करके इनके कैरेक्टर पर निर्भर करेगा। अगर कोई भी दल अगर यहाँ पे अगर प्रत्याशी थोपने का काम करती है तो जनता शायद स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, एक बात हमको बताइए, लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे, जनता के बीच ऐसी लोकप्रियता थी कि गरीब मजलूम किसान उनको टूट करके चाहता था, उनको वोट देता था। देखिए, विधायक जी बहुत ही बड़ी शख्सियत थे। अच्छा। और वो जो है क्या था उनका क्रियाकलापों पे हम नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन आम जनमानस में जो इनकी जो एक छवि थी, वो वास्तव में एक रॉबिन हुड की छवि थी जो है। अच्छा, रॉबिन हुड की छवि थी। अच्छा, ये जो माफिया चिल्लाते हैं ये? अरे माफिया यहाँ पे अगर हम दूसरे का भला कर रहे हैं कुछ देर के लिए, तो इसमें माफिया की क्या बात आ गई जो है? माफिया का निर्धारण तो कोर्ट करेगी, न्यायालय करेगा ना। माफिया का निर्धारण आप क्या आते हैं? एक चीज़ हमको ये बताइए कि ये मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे, उनके बेटे भी फिर विधायक हो गए। लोगों में चर्चा इस बात की है कि जो मुख्तार अंसारी की लोकप्रियता थी मऊ सदर की सीट पर, मतलब वो जेल में रह के 3-3 बार चुनाव जीत गए, और लगातार 2005 के बाद तो वो जनता के बीच भी नहीं आ पाए थे, फिर भी बेटे उनके चुनाव जीत जाते हैं। तो हमको एक बात ये बताइए कि
मुख्तार अंसारी के परिवार से अगर फिर बाई दवे अगर उपचुनाव होता है, इधर हो जाइए थोड़ा सा भैया, इधर हो जाइए, अगर बाई दवे अगर उपचुनाव होता है, अंसारी परिवार का कोई सदस्य आएगा तो ऐसी स्थिति में हरा पाना यहाँ आसान होगा? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन किए हैं बहुत कठिन क्वेश्चन है और लगभग 20 वर्षों से हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तभी से लोगों से हम लोगों ने सुना था कि मुख्तार अंसारी लोगों की बहुत मदद भी करते थे। ठीक है, माफिया थे, क्या थे, उनका व्यक्तिगत जीवन क्या था, लेकिन लोगों की मदद करते थे और उसी कारण उनका मऊ के सदर विधानसभा में लोकप्रियता बढ़ी। कोई पार्टी हो या निर्दल हो, जब भी वो चुनाव लड़े जीते, इसी से अनुमान लगा लीजिए कि उनकी लोकप्रियता कितनी थी। ये समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति लगातार 15 साल तक जनता को 15 का 18 साल तक जो व्यक्ति जनता के बीच ना आया हो, वो व्यक्ति चुनाव जीतता रहा, जनता टूट के चाहती रही, मसीहा की जो छवि थी बनी रही लोगों के दिलों में, तो वो किस तरह का काम करते, धमकाम का वोट लेते थे कि कैसे काम करते? नहीं, हमको तो नहीं लगता कभी वो धमकी देते थे वोट लेने के लिए। ये मऊ सदर में कभी किसी धमकी नहीं, कभी कोई एक FIR दर्ज नहीं हुई कि धमकी देकर उन्होंने वोट लिया। रही बात उनकी लोकप्रियता की, तो जेल में रहते हुए भी उन्होंने जो भी विधायक निधि होता है उसका सही उपयोग किया। जो भी विधायक निधि के लायक लोग थे, जो काम थे, टेंडर थे, सारे लोगों को दिया और काम हुए। वो जेल में रहे चाहे बाहर रहे, उनका काम होता था और चाहे विद्यालय पे निधि दी जाती थी, चाहे टेंडर होते थे। हाँ, एक चीज़ और हमने सुना है कि उन्होंने कमीशन कभी नहीं लिया। कमीशन नहीं लिया कभी अपने? हमने सुना है ये कि उन्होंने कभी कमीशन नहीं लिया। अच्छा। और अगर ये सत्य है तो लोकप्रियता तो इसी तरह बढ़ेगी। एक बात और है, लोग कहते हैं कि कोई भी अगर उनके दरबार चला जाता था, कोई भी गरीब मजलूम चला जाता था तो उसकी मदद जरूर करते थे, ऐसा कुछ था? वो खाली हाथ नहीं कोई आता था भाई, कोई खाली हाथ नहीं आता? बिल्कुल नहीं। अच्छा। चूंकि हमको जाने का मौका नहीं मिला उनके यहाँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन लोगों की बातों को सुनकर ये लगा कि वहाँ जाने के बाद कोई खाली हाथ नहीं आता था। मतलब खाली हाथ का मतलब कि लड़की की शादी हो, ब्याह हो, बीमारी हो, जब भी लोग जाते थे उनसे मदद मांगने तो मदद करते थे। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो सारी चीज़ें थी, लोग कहते थे जब गरीब परिवारों में लड़कियों की शादी होती थी तो बड़ी दिल खोल करके मदद करते। इस तरीके के तमाम चैरिटी का काम करते थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। और कहाँ से करते थे, कैसे करते थे, इस सब चीज़ों पे हम तो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके के बहुत से लोग यहाँ पे गाजीपुर, मऊ, बलिया के लोग वहाँ पे जाते थे और खाली हाथ नहीं लौट करके आते थे। अच्छा। शायद किसी देव स्थान पे जाएं और लोग खाली हाथ वापस चले आवें, लेकिन विधायक जी के पास जाने के बाद कोई खाली हाथ वापस आया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार, मंदिर मस्जिद दरगाह जाकर खाली हाथ चला आता था, लेकिन मुख्तार अंसारी क्या खाली हाथ नहीं आता? खाली हाथ नहीं लोग आते थे, बस इतना समझ लीजिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अब तो दिवंगत हो चुके हैं, तो उनकी बातों को रखना, ये समाज में रखना, ये अच्छी चीजें हैं। अब है नहीं दुनिया में तो वो तो लगातार उनका परिवार भी कहता है, लगातार उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनके फैन हैं, वो बार बार ये बात कहते हैं कि मुख्तार अंसारी भले मर गए हों लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है। बिल्कुल, ये बात सत्य है। लोगों के दिलों में है। और हमको लगता है कि मुख्तार अंसारी मऊ में जब आए तब से और आज तक उन्होंने जो काम किया पिछले 20-25 वर्षों में, वो सबके लिए किया। अच्छा, एक हमारा आखिरी सवाल होगा, हमारा सवाल ये होगा कि मुख्तार अंसारी तो अब इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार अंसारी जब नहीं है तो लगता है, महसूस होती है उनकी कमी मऊ के लोगों को, खास करके मऊ में तो भाई 5 बार विधायक रहे, तो लगता है कमी दिखती है उनको? कमी नहीं दिखती है, वैसे लोग कभी मरते नहीं हैं। जो आए दिन जिस व्यक्ति की यहाँ पे लाखों लोग चर्चा करते रहे हों, वो व्यक्ति मरता कहाँ है, वो आत्मा मरी कहाँ है? मुख्तार अंसारी एक इतने बड़े शख्सियत थे, हम जानते थे कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के बाद उतनी बड़ी, उससे बड़ी भीड़ कह लीजिए, उतनी बड़ी जन सैलाब उनके मरने के बाद आज तक किसी भी जो है यहाँ पे तमाम मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, क्या क्या लोग हुए, लेकिन उतनी बड़ी भीड़ किसी के शव यात्रा में नहीं थी जितनी बड़ी मुख्तार अंसारी की शव यात्रा में थी। अब अपना नाम को अलर्ट मोड पे रखा गया था, JP आर्या नाम है,
अब पूरे प्रदेश को अलर्ट मोड पे रखा गया था। शायद नेताजी भी मरे थे तो अलर्ट मोड पे उत्तर प्रदेश नहीं था। और एलआईयू की रिपोर्ट ने बताया कि कई लाख लोग आए थे, वो भी जब पूरा बॉर्डर सील हो गया था तब। पूरी तरीके से बिहार बॉर्डर था, उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाएं जो थी, मध्य प्रदेश की सीमाएं थी, पूरे जो है करीब 9 प्रदेश लगते हैं उत्तर प्रदेश के, सभी सीमाएं सील कर दी गई थी। अब पूरे उत्तर प्रदेश को पूरे देश में अलर्ट मोड पे रखा गया था। यानी कि अति संवेदनशील कि इनके प्रति जनता का जन सैलाब उमड़ जाएगा तो शायद कानून प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। अच्छा, आप तो मऊ के हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जब चर्चाएं होती होगी तो ये बात जानते होंगे कि मुख्तार अंसारी के मरने के 6 महीने बाद, लोग कहते हैं, हमने जब सुना वो पूछ रहा हूँ, 6 महीने तक देश और दुनिया के लोग उनके दरवाजे आते रहे, जो लोग लेट पहुँच पाए वो मिलने के लिए, मुलाकात करने। आज भी आप चले जाइए वहाँ पे, आज भी चले जाइए आप, वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है वहाँ पे। एक बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में वहाँ पे। और लेकिन इनके जो बच्चे, जो खास करके अब्बास अंसारी ने जो है सिर्फ कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ जो है उस अपराध एक गलती किया, चुनाव जीतने के लिए किया हो, चाहे एक लड़कपन में किया हो, लेकिन जो है कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज रही, इस पे जो है हेट स्पीच मामले को लेकर के, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को लेकर के जो है यहाँ का जो प्रशासन ने उन पे जो मुकदमे दर्ज कराए थे, जो है यही एक गलती जो है उनके पूरे करियर को ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया। और यह थोड़ा सा विधायक जी में इस तरीके की एक्टिविटी नहीं थी, प्रशासन के लोगों से अच्छे से मिलना। विधायक जी तो बड़े सोच समझ के, बहुत सोच समझ के अच्छे ढंग से पेश आते थे। बताइए कि अगर ये अब्बास अंसारी जो हेट स्पीच में उनको सजा हुई है, क्या लगता है इस देश के इकलौते ऐसे इंसान है जो इस तरह की हेट स्पीच, और बहुत बड़ी बात है, चूंकि वही बुनियादें है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तो हेट स्पीच का पूरी बुनियादें उसी पे खड़ी है, पूरी जो है यह हमेशा इन सब के जो है आए दिन। चूंकि मैं अधिवक्ता भी हूँ पेशे से, तो इस पूरे मामले में जो हेट स्पीच में सजा हुई है, न्यायालय ने जो सजा किया है, तो ये पहली अदालत है। उसके बाद हो सके कि 2-4 दिनों में ऊपरी अदालत में ही माननीय जनपद न्यायाधीश की अदालत में अपील हो, और हो सके तो सजा पर रोक लग जाए। तो यहाँ से नहीं तो हाई कोर्ट से, माननीय राहुल गांधी के मामले में तो हुआ है ना। तो लेकिन यहाँ का जो मामला है राहुल गांधी से अलग है, वो गुजरात का मामला था, ये यूपी का मामला है। और जो जजेज होते हैं वो कानून में कमियां, आर्डर में कमियां देखते हैं। राहुल गांधी का जो मामला था वो भी इसी तरह का था। उत्तर प्रदेश और गुजरात में बहुत अंतर नहीं है। और एक चीज जानिए कि कई जजों ने इनकार कर दिया था कि हम राहुल गांधी के मामले पर सुनवाई नहीं करते। देखिए, उत्तर प्रदेश गुजरात में अंतर है, वो गुजरात है, ये यूपी है। सरकार तो भाजपा की वहाँ भी लेकिन सरकार भले भाजपा का हो, लेकिन गुजरात और यूपी में अंतर है भाई। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा किए। आप यादव जी हैं ना? नहीं, अश्वनी कुमार सिंह। अच्छा, अश्वनी कुमार सिंह जी हैं और ये जेपी आर्या है। इन लोगों से बातचीत हमारी हुई और इन लोगों ने मुख्तार अंसारी के बारे में जो बात कही, हम लखनऊ से जिस बात को सुन करके मऊ आए थे, और मऊ में जो बातचीत हम कर रहे हैं, जो बातचीत इन्होंने की कि जो मुख्तार अंसारी की लोकप्रियता थी मऊ सदर में, 2005 से जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले मुख्तार अंसारी, सोचिए कि 3 बार तो जेल के अंदर से रहते हुए 2007, 2012 और 2017 का चुनाव जेल में रह के जीत गए थे। अब सोचिए कि जो शख्स लगातार 18 सालों तक जनता के बीच नहीं आया, लेकिन उसकी लोकप्रियता उसी तरह की बरकरार रही। उनके बेटे जब 2022 में अब्बास अंसारी चुनाव लड़ते हैं तो उस चुनाव में अब्बास अंसारी भी जीत जाते हैं। उसके बाद अब सोचिए कि जो 2 साल की सज़ा हुई है, उनकी सदस्यता को भले समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन जो जनता का रुख है यहाँ के लोगों का, वो बार बार ये बात कहने में गुरेज नहीं रख रहे हैं कि अगर अंसारी परिवार का कोई भी सदस्य मऊ सदर की सीट पर उपचुनाव में चुनाव लड़ गया तो उसे कोई हरा नहीं पाएगा। हालांकि वो तो वक्त की बात है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन वो जो सारी चर्चाएं हैं जिसे करने के लिए हम मऊ आए हुए हैं, और मऊ में बहुत सारी जो खबरें अभी करनी बाकी है, तो तमाम उन खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।